अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद सनी। आज मैं बनाने जा रही हूँ कलर्ड सेवइयाँ, जिन्हें बनाने के लिए बहुत ही इजी सी टिप्स और ट्रिक्स बताऊँगी। ये बहुत ज़्यादा गल जाएँ तो बिल्कुल मज़े की नहीं लगती। इन्हें बिल्कुल नॉर्मल गलाने के लिए किस तरह से क्या-क्या हमने टिप्स इस्तेमाल करनी है। तो ये मैंने 1 पैकेट जो है वो कलर्ड सेवइयों का लिया है। बहुत ही आसान और झटपट बनने वाली ये रेसिपी है। कोई भी मेहमान आ जाए तो आप 5 मिनट में इसे जो है वो बना के सर्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक पतीला लिया है। इसमें मैंने कम से कम 2 चम्मच जो है आप देसी घी के या डालडा घी के इस्तेमाल करें। डालडा घी में जितना भी मीठा हो वो बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसमें 4 से 5 इलायचियाँ मैंने छोटी इलायची डाल दी है खुशबू के लिए। यहाँ पे हमारा घी जो है वो मेल्ट हो चुका है। जैसे घी मेल्ट हो जाए आपने 1 पैकेट सेवइयों का इसमें शामिल कर देना है। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे अच्छे से। तकरीबन 4 से 5 मिनट आपने इसे अच्छे से फ्राई करना है। जैसे कि आप फ्राई करेंगे इसका इतना फ्राई करना है कि इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाए। मीडियम फ्लेम पर आपने इसे फ्राई करना है। और ये देखिए तकरीबन इसका कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो गया है। ये देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है। तकरीबन मैंने 5 से 6 मिनट इसे फ्राई किया है। अब इसमें तकरीबन आधा कप मैं चीनी का शामिल कर रही हूँ। आप चीनी अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट के लिए हम चीनी भी इसी में फ्राई करेंगे। हल्का हल्का सा सेवइयाँ जो है इससे कैरामलाइज़ हो जाएंगी और उससे सेवइयों का टेस्ट भी बहुत ही मज़े का लगता है। और 2 से 3 मिनट के बाद ही हमने इसमें यहाँ पर पानी शामिल कर देना है। 1 पैकेट सेवइयों में आपने तकरीबन 1.5 गिलास के करीब पानी शामिल करना है। हाफ ग्लास इसमें पानी का मैं और शामिल कर रही हूँ। अब हमने इसे तेज़ आंच पर इस पानी को खुश्क करना है ताकि इसमें चीनी जो है वो भी मेल्ट हो जाए और सेवइयाँ भी थोड़ी सी गल जाएँ। 5 मिनट के लिए ढक्कन देकर हम इसे रख देंगे। और ये देखिए काफ़ी हद तक पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। अब हम इसे दम पे रख देंगे जस्ट 5 मिनट के लिए। और ये देखिए 5 मिनट के बाद दम भी हो चुका है। ये इतनी झटपट रेडी होती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। और ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है और कितनी अच्छे तरीके से ये गल चुकी हैं। बहुत ज़्यादा भी नहीं गली। तो चलिए हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इसे डिश आउट कर लिया है। आप इसे किसी भी नट्स वगैरह के साथ डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर नारियल के स्लाइसेस लिए हैं लंबाई में काट के। किसी भी मेहमान के आगे सर्विंग जो है वो बहुत मैटर करती है। जितना अच्छा आपका खाना सर्व होगा उतना ही टेस्टफुल लगेगा। आप इसमें चाहें तो कुछ नट्स मज़ीद ऐड कर सकते हैं, जैसे किशमिश वगैरह इसमें बहुत अच्छी लगती है, वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसे खोपरे के साथ डेकोरेट किया है। मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी सिंपल सी आसान रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।